हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम वाक्य पढ़ रहे थे, तो आज हमने कल वाक्य की परिभाषा बताए थे कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहलाते हैं। परंतु सभी शब्दों का समूह वाक्य नहीं कहलाता। पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, है ना। अब वाक्य के भेद या प्रकार भी हमने बता दिए थे कि एक अर्थ के आधार पर होते हैं 8 प्रकार के और रचना के आधार पर 3 प्रकार के, है ना। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। ये 8 बराबर 8 प्रकार, ठीक है। और रचना के आधार पर बराबर 3 प्रकार, ठीक है। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विधानवाचक, है ना। ये कल भी बता दिए थे हमने कि विधानवाचक में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होता है। तो जैसे अपन ने बोले रमेश विद्यालय जाता है, सीधे विधानवाचक में, है ना। उसके बाद निषेधवाचक जो है उसमें नहीं कब, रमेश विद्यालय नहीं जाता, ठीक। फिर प्रश्न में क्या रमेश विद्यालय जाता है, इसमें वो देख अरे रमेश विद्यालय जा रहा है ना। उसके बाद आज्ञावाचक में रमेश विद्यालय जाओ। उसके बाद इच्छावाचक में ईश्वर करे रमेश परीक्षा में सफल हो जाए, ठीक है, उसी से बना दिए। संदेह शायद आज रमेश आए, आ भी सकता है और नहीं भी। फिर संकेतवाचक में क्या होगा कि आज रमेश अगर आज रमेश आता तो हमारा यह काम हो जाता, ये संकेतवाचक में हो गया। ये समझ गए, ये तो सरल है एकदम। अब अपन आ जाते हैं रचना के आधार पर 3 प्रकार के, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो साधारण वाक्य हमने बता दिया एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होता है, तो उसमें वही वाला वाक्य भी बन सकता है कि रमेश विद्यालय जाता है ना। रमेश क्या है, कर्ता, है ना। विद्यालय क्या है, कर्म है। और जाना क्या है, क्रिया है। और है क्या है, सहायक क्रिया है, ठीक है। इसको अपन कर्ता बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, है ना। विद्यालय कर्म यानी कि क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, है ना। और जाना क्या है, क्रिया, मतलब वर्ब। और है सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब, है ना। ये हो गया। अब संयुक्त वाक्य, जब 2 साधारण वाक्यों को किसी संयोजक शब्द की सहायता से जोड़ा जाता है तो वो कौन सा वाक्य कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है ना। जैसे रमेश विद्यालय जाता है, रमेश खाना खाता है और विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर इसकी क्या पहचान है, संयुक्त वाक्य की। और आएगा इसमें ऐसे कोई भी वाक्य जिसमें और, या, अथवा, किंतु, एवं, लेकिन ये सब शब्द आ गए तो समझ जाओ वो कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है ना। समझ गए बच्चों, ध्यान रखिएगा, पहचान याद रखिए कि संयुक्त वाक्य में कौन कौन से शब्द आते हैं, और, या, अथवा, किंतु, एवं, लेकिन। अब जो तीसरा वाक्य है इसमें एक वाक्य के आश्रित, जो पहला वाक्य है वो दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है ना। तो वो क्या कहलाता है, मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे कि अपन ने बोले कि रमेश ने कहा कि मैं फूल लाता हूँ। पहला वाक्य जो क्या है, रमेश ने कहा, वो किस पे डिपेंड करता है, दूसरे वाक्य पर। तो पहला जो वाक्य है वो किसके आश्रित है, दूसरे के, कि रमेश ने कहा कि मैं फूल लाता हूँ। रमेश ने कहा कि फूल लाता है, कि वह फूल लाता है ना। तो पहला वाक्य जो है दूसरे पर आश्रित है, इसलिए क्या कहलाएगा, वो मिश्र वाक्य कहलाएगा। अब जैसे कि इसकी पहचान है कि, जो, वह, जिसे, जिसने, जिसका, जितने, क्योंकि, ताकि, जब, जहाँ, यदि, जैसे, ज्यों, जब, तब। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी छूट चुकी थी। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएंगे ना इसमें। तो ये आपको मिश्रित वाक्य की भी पहचान रखनी पड़ेगी कि जो, कि, वह, जिसे, जिसने, जिसका, जितने, क्योंकि, ताकि, जब, जहाँ, यदि, जैसे, ज्यों, तब, जब, तब। तो ये आपका जो है वाक्य यहाँ पर आज समाप्त हो रहा है। अब हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। हमने पढ़े थे संधि, पहले चैप्टर हमने संधि पढ़े थे, सेकंड चैप्टर हमने पढ़े थे समास, और थर्ड चैप्टर हमने पढ़े वाक्य। संधि क्या होती है, 2 वर्णों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना। स्वर संधि के 5 प्रकार है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर
जड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। वैसे ही समास दो शब्दों के परस्पर मिलने से जो नया तीसरा संक्षिप्त शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, समास। और एक और चीज़ आपको याद रखना है, संधि को क्या बोलते हैं, संधि को जब तोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, विच्छेद करना। और अगर समास को तोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विग्रह करना, है ना। अब जो समास थे उसके कितने प्रकार थे, 6 प्रकार थे, है ना। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। उसके बाद अपन ने पढ़े वाक्य। तो क्या बोले थे इसकी परिभाषा कि वर्णों से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, किंतु सभी शब्दों का समूह वाक्य नहीं कहलाता। पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के और रचना के आधार पे 3 प्रकार के। अर्थ के आधार पे जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, है ना। इसमें अपन ने बोले थे रमेश विद्यालय जाता है, रमेश विद्यालय नहीं जाता, क्या रमेश विद्यालय जाता है, अरे रमेश विद्यालय जा रहा है, आज्ञावाचक रमेश विद्यालय जाओ, इच्छावाचक आज रमेश शायद नहीं, आज रमेश आता, है ना। फिर संदेहवाचक में शायद आज रमेश आए, फिर संकेतवाचक में कि आज रमेश आता तो हमारा यह काम हो जाता। ये हो गए 8 प्रकार। उसके बाद साधारण वाक्य में वही रहेगा कि रमेश विद्यालय जाता है, संयुक्त वाक्य में रमेश खाना खाता है और विद्यालय जाता है, मिश्र वाक्य में कि रमेश ने कहा कि मैं विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, तो इसी एक ही सेंटेंस से हमने पूरे वाक्य बना दिए। अब बच्चों आपको एक मतलब सूचना देना है कि हमारी जो बुक है हमने आज फ़ोटो भेज दी है आपको। नई वाली जो बुक है 2 है, एक आरोह और एक क्या थी, वितान। दोनों बुक आप मार्केट से ले सकते हैं और जब आप लेंगे तो फिर हम पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। तो हम सोच रहे हैं कि 2 दिन और, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और एक संडे का भी, 4 दिन आपके पास है। तो आप लोग अपने जो भी काम है वो कर लीजिए। और फिर मंडे से हम क्या करेंगे, आपका जो नई बुक का लेसन है वो स्टार्ट करेंगे। और जितने भी लोग पुरानी चीज़ों से नहीं जुड़े थे वो अब नई चीज़ से आपको जुड़ना ही है ना। तो मंडे से हम आपकी नई बुक से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग बुक ले सकते हैं और उसके बाद ले लीजिए और फिर हम भी मंडे से स्टार्ट कर देंगे। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती। कल और परसों यानी कि गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन और बचे हैं, तो हम एक कोई भी ग्रामर चैप्टर, चाहे विराम चिन्ह हो, चाहे एक वाक्य अशुद्धि संशोधन करके रहता है कि किस कारण से अशुद्धि हो जाती है या कौन कौन से विराम चिन्ह हैं, ये हम पढ़ लेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।